सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। और सबसे पहले आपको बताएं कि मुफ्ती अब्दुल कवी से मुफ्ती का एजाज़ वापस ले लिया गया। उनके अहले खाना का कहना है कि अब्दुल कवी की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। वो एक अरसे से ज़हनी मसाइल का शिकार हैं, जिसके बायस अब उनका मोबाइल फ़ोन भी वापस ले लिया गया है। अहले खाना का कहना है कि अब्दुल कवी की हालत ऐसी है कि कोई बच्चा भी उन्हें बातों में लगा ले। जो शख्स ज़हनी तौर पे बीमार है, एक गली में चलता फिरता आदमी है, उसको बच्चे कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो तो इसको प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन हमारी अब पूरी कोशिश है कि हमको हर किस्म के मेल जोल से, इंटरेक्शन से, चाहे वो सोशल है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे वो रिलेशनिंग है, उससे हम रोक दें। एक नॉर्मल शख्स से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं जिसके पास न फेम की कमी हो, ना पैसे की कमी हो, ना उसको दुनिया, ऐसी बात तो नहीं है कि वो मीडिया का बंदा नहीं है, वो तो सारी दुनिया उनको जानती है। क्या उस शख्स को शोहरत की तलब है? क्या उस शख्स को पैसा चाहिए? क्या उसको वाहवाह चाहिए? वो तो डिफेम हो रहा है। तो इन तीनों बातों से जब उसका ताल्लुक नहीं, तो वो क्यों ऐसा बिहेवियर, एटीट्यूड करेगा जिससे उसको डिफेम हो? आप लोगों को कोई तकलीफ हुई या न हुई मैं नहीं जानता, हमें कितनी तकलीफ हुई उसको आप नहीं समझ सकते। इस वक्त कोई राब्ता उनसे मुमकिन, जब हम कह रहे हैं कि मुफ्ती का एजाज़ उनसे ले लिया गया। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का कहना है कि अब्दुल कवी के घर वाले उन्हें बचा रहे हैं, उनकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक है। कहती हैं उनकी बातों और कामों की वजह से मुफ्तियान कराम बदनाम हो रहे हैं। जिनकी ज़हनी हालत ख़राब होती है तो वो इस तरह की गुफ्तगू बिल्कुल भी नहीं करते, और ये एक झूठ बेबुनियाद बात है। सिर्फ और सिर्फ उनको बचाने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उन लोगों के वार से बचाने के लिए, और जो इन्होंने पूरे मुल्क पाकिस्तान के मुफ्तियों के नाम को बदनाम किए और उनको हर्ट किए और लोगों को हर्ट किए, तो लोगों के गुस्से से उनको बचाने के लिए इनके एक नया प्रोपेगेंडा और एक नया फतूर है, जो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक और वार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पागल होते हैं तो उनको यहाँ आने जाने का पता नहीं होता और वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, और वो मेरे ख्याल में इस तरह के लोग नहीं होते जो पागल होते हैं। अगर ये पागल है तो फिर इन्हें पागल खाने भिजवा देना चाहिए। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर तलबा का ऑनलाइन इम्तहानात के लिए एहतजाज जारी है। सैकड़ों तलबा गवर्नर हाउस के बाहर जमा हैं। तलबा का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई तो इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाएँ। तफसीलात जान लेते हैं, अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सुमरो, बताएगा क्या सूरत हाल है और तलबा से बातचीत के लिए किसी ने राब्ता किया? जी बिल्कुल, अभी तक इन तलबा से किसी ने राब्ता नहीं किया और तलबा की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इनका सिर्फ एक मुतालबा है कि इनके इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएं, और जब तक ये फैसला नहीं किया जाएगा वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। गुज़िश्ता 6 घंटे से ये गवर्नर हाउस के सामने सरापा एहतजाज हैं अपने मुतालबात के हक़ में, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त गवर्नर हाउस की बैक साइड पर हमारे ये तलबा अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हम तलबा से भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं मज़ीद। अच्छा ये बताइए, आप क्यों ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा किए हुए हैं और यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं मान रही कि वो ऑनलाइन इम्तिहान कराएंगी? बात यह है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अपना ना ऑनलाइन कर लिया है, लेकिन चंद एक यूनिवर्सिटी है जो एक माफिया है, वो दरअसल चाह रहे हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने अपना ऑनलाइन किया ना तो वो अपना फेम और नाम बनाने के लिए, ताकि हमने ऑनलाइन अपना, जब पूरी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना ऑनलाइन किया था तो हमने फिजिकल पेपर्स करवाए थे, नहीं वो सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। तो आप फिजिकल पेपर क्यों नहीं देना चाहते? फिजिकल पेपर किस तरह दें? मुझे अब एक बात है ना, मेरे पास अभी भी लेक्चर है, लेक्चर की एक वीडियो है जिसमें यूट्यूब से वीडियोस और डाउनलोड करके तो हमें दिखाई जा रही है। इसको कह रही है इसको आप एक दफ़ा देख ले और आप इसको पढ़ ले बस, और इसके बाद ये। और हमें ये सिर्फ और सिर्फ हमें टीचर्स ये करते थे कि बच्चों आज मैंने वहाँ जाना था, ठीक है, आज मेरे चाचू की ये हो गई, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो आपको मैंने लिंक सेंड कर दी, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। हमें अगर पढ़ाने बैठती थी तो साथ ही कहती थी कि जी मैं बच्चे को अपने नाश्ता करवा दूँ, दूध भी। अब आप कहते हैं कि सिर्फ जो है इम्तिहान ऑनलाइन लिया जाए। देखिए ना, हमारे टीचर वेल ट्रेन थोड़ी थे, ऑनलाइन क्लासेस लेने के वेल ट्रेन थोड़ी थे, ना ही हमारे इंटरनेट इतने अच्छे। अगर हमने इंटरनेट अपने अच्छे कर लिए हुए हैं तो अब ये कह रहे हैं कि आप आगे फिजिकल टेस्ट दे, हमें पागल समझा। ये तलबा सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें, क्योंकि सेमेस्टर में पढ़ाया ऑनलाइन सिस्टम के तहत गया है, इसलिए अब हमारे इम्तिहानात भी ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएं, और वो अपने इसी मुतालबे के हक में गवर्नर हाउस के सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे।
اسلام آباد میں نون لیگ کی پریس کانفرنس سے پہلے حکومت نے میڈیا کو پارلیمنٹ لاجز میں جانے سے روک دیا۔ پارلیمنٹ لاجز میں اچانک پریس کانفرنسز پر پابندی کی وجہ سے گیٹ پر بدنظمی ہوئی۔ پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پر مریم اورنگزیب کی سیکیورٹی گارڈ سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ترجمان نون لیگ نے کہا کہ پارلیمنٹ ہمارا گھر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو جانبدار بھی قرار دے دیا گیا۔ نہیں لیٹر دیں، یہ نہ دکھائیں، چلیں اندر آئیں۔ سر جی میری بات سنیں، ہماری آپ سے لڑائی، آپ ہمیں میرا اندر۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ایک اور ایم پی اے نے پارٹی بیانیے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر اسلم بتائے گا کس کی جانب سے کیا اختلافات سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں لاہور سے تعلق رکھنے والے ارکان صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ نون لاہور کے ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ طارق نے پارٹی بیانیے کی حمایت سابق ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ طارق سے پوچھا گیا اور 13 دسمبر کے جلسے میں بھی شریک دیگر سرگرمیوں میں بھی جو ہے متحرک نہیں۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ طارق کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی بیانیے کے ساتھ نہیں ہے اور اسی وجہ سے فعال بھی نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اس بات پر وہاں پر بیٹھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان صوبائی اسمبلی نے جو ہے وہ خوب برہمی کا اظہار کیا، جس کے بعد کرنل ریٹائرڈ طارق نے معذرت بھی کی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی میں فعال کردار ادا کرنے کی کوشش اپنی کریں گے۔ تاہم ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وہ جو پارٹی بیانیہ ہے اس پر ساتھ دینے سے وہ معذرت خواہ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر اسلم، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایک بار پھر عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان، کہتے ہیں اپنے اتحادیوں کو ایک پیج پر لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس ناجائز حکومت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو بولے ہمیں حملے پر مجبور نہ کیا جائے، حملہ ہوا تو یہ یقین رکھیں کہ پھر کٹ پتلی نہیں بچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری آئینی قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد نالائق، ناجائز، نااہل سلیکٹ کے خلاف۔ رب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے، ایک پیج پہ لے کر آئیں گے، پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ پورے پاکستان کی جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، اس لیے جب ہم حملہ کرتے ہیں تو کٹ پتلی کو گھر جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں کہ وفاق سندھ میں ترقی نہیں چاہتا، فرنس آئل پر مہنگی بجلی بنائی جا رہی ہے، اس حکومت میں خود کچھ نہیں کرنا اور سب پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں، وفاقی حکومت مہنگائی کے طوفان سے عوام کو چھٹکارا دے۔ مہنگی بجلی ہے، ابھی میں پھر کہوں گا تو بہت زیادہ سیاست ہو جائے گی اور باتیں ہو جائیں گی۔ انہوں نے بالکل فیلئر رہے ہیں، فرنس آئل پہ بجلی کے پلانٹ چلا رہے ہیں، اس وجہ سے مہنگی ہوئی ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے، گیس ایکسپلوریشن انہوں نے بند کر دی، جو ایل این جی کچھ ہماری انڈیجنس گیس کے بعد دوسرا سستا فیول تھا اس کو امپورٹ کر نہیں سک رہے، اور فرنس آئل پہ بجلی گھر چلاتے ہیں، اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے، اور ان کے سارا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پہ ڈالتے ہیں، ہماری انڈسٹریز پہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ نان کمپیٹیٹو ہو جائے۔ جو بجلی کی یہ اس وقت انہوں نے پرائسز انکریز کی ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا اور ہر چیز پچھلی حکومت پہ ڈال دینی۔ جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے اس سے اس غریب اور اس ملک کے لوگوں کو چھٹکارا دے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब में जराइम के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत और पुलिस को 3 हफ्तों में कब्जा माफिया और जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का टास्क दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा क्या हिदायत जारी हुई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से? वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता दौरा लाहौर के अंदर कब्ज़ा माफिया की एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद अब ये हिदायत जारी की गई हैं और 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है पंजाब हुकूमत और पुलिस को कि वो जराइम पेशा अफराद और कब्ज़ा माफिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और इनकी बेखुनी करें। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट भी उन्हें भिजवाई गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के अंदर जाली लाइसेंस असला जो है वो बहुत ज़्यादा है और 888 अफराद का लाइसेंस जो है वो जाली निकले हैं, जिसके ऊपर ये हिदायत की गई हैं कि इनके लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख किए जाएँ। जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक सिर्फ लाहौर के अंदर 661 के करीब जाली असला लाइसेंस है, जबकि 3000 से ज़ायद जो हैं वो नादरा ने तस्दीक के लिए असला लाइसेंस वज़ारत दाखिला को भेजे थे, जिनमें से ये बताया गया कि 661 सिर्फ लाहौर के हैं और इनको मनसूख किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की कि 3 हफ्तों के अंदर जराइम पेशा अफराद और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने भी जाली असला लाइसेंस जारी किए गए हैं या मौजूद हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा कब्ज़ा माफिया के पास ये असले हैं, उनको मनसूख किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस के अमले का एहतजाज जारी है। अमले ने मेट्रो बस सर्विस को तनख्वाह की अदम अदायगी पर रोक लिया है और बसेस को एहतजाजन रोक दिया गया है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस के अमले का एहतजाज जारी है। बिलाल विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। बिलाल विर्क, ये एहतजाज पहले भी हुआ था और इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी, लेकिन मामला जूं का तूं है। आज बिल्कुल इस्लामाबाद रावलपिंडी की मेट्रो बस सर्विस एक मरतबा फिर मुअत्तल होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी के सार्फिन जो हैं वो मेट्रो बस इस वक्त वापस जो है घर अपने घरों को जो है वापस मेट्रो बस सर्विस से इस्तेमाल करते हुए नहीं जा सके। इस मरतबा जो है वो एहतजाज ड्राइवर्स की जानिब से किया जा रहा है। ड्राइवर्स का ये कहना है ये है कि HR मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर जो हैं वो उनका जो रवैया ठीक नहीं है। अगर गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है तो उसकी कटौती भी जो है वो तनख्वाहों में से की जाती है और इसके अलावा कोई भी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है तो उसकी कटौती जो है वो तनख्वाहों में से की जाती है। HR मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है और मेट्रो बस के तमाम ड्राइवर जो हैं इस वक्त यहाँ पे परेड ग्राउंड स्टेशन पे मौजूद है और उनका ये कहना है कि जब तक ऑपरेशन मैनेजर को ओहदे से नहीं हटाया जाता हम लोग ये एहतजाज जारी रखेंगे। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मूसा ताहिर जो है यहाँ पे मौजूद हैं और वो इनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और अभी तक लेकिन ये ड्राइवर्स जो हैं इन्होंने कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते हम यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। ठीक है बिलाल विर्क, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी की मरकजी शाहराह मरी रोड पर ट्रैफिक जैम हो गई है। 6th रोड से वारिस खान स्टॉप तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। CTO ट्रैफिक रावलपिंडी की नाकिस प्लानिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, रावलपिंडी की मरकजी शहरा मरी रोड पर ट्रैफिक बदतरीन जैम रहा। 6 रोड से वारिस खान स्टॉप तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें सैदपुर रोड, इकबाल रोड, रावल रोड भी ट्रैफिक जैम से शदीद मुतासर हुआ। और इसके साथ साथ रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना है कि ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी इस वक्त तैनात कर दी गई है और रावलपिंडी की मरकजी शाहराह समेत जो लिंक सड़कें हैं जिसमें सैदपुर रोड, इकबाल रोड, रावल रोड पर भी ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात करके ट्रैफिक जो जैम है उसको खुलवा दिया गया है और अब जो ट्रैफिक है वो रावलपिंडी मरी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक रवां दवा। ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और बहरीन के फरमा रवा हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा शिकार के लिए निजी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों अरब हुक्मरान चोलिस्तान में शिकार खेलेंगे। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और बहरीन के फरमारवा हम्माद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा शिकार के लिए निजी दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। चोलिस्तान के सहरा में दोनों अरब हुक्मरान शिकार खेलेंगे। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और बहरीन के फरमारवा निजी दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं।
ज़िशान भट्टी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये अबू धाबी के वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान और इसके साथ साथ बहरीन के फरमारवा हमाद बिन ईसा बिन सलमान भी हैं जो पाकिस्तान के निजी दौरे पर पहुंचे हैं और शिकार की गर्ज से ये आए और इनका 1 से 2 रोज़ा ये दौरा है, जबकि शिकार करेंगे ये पाकिस्तान में और उसके बाद ये वापस रवाना हो जाएंगे। जबकि हमारे जो सफारती ज़राए हैं इस हवाले से हमारे जब उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनका निजी दौरा और कोई ऑफिशियल मुलाकात इस दौरे के दौरान मुतवक्के नहीं है और नई शेड्यूल में शामिल है। जबकि पिछले जो साल सितंबर अक्टूबर में इजाज़त ली गई थी इनसे पाकिस्तान में शिकार की जाने से दफ्तर हाजा ने मुतल्लिका इंतजामिया को आगाह कर दिया था कि शिकार की गर्ज से शहजादों ने पाकिस्तान आना है, तो उनको इजाज़त मिल गई थी। तो उसके बाद आज हमारे ज़राए के मुताबिक पहुंचे हैं और शिकार 1 से 2 दिन पाकिस्तान में क्याम करने के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खत्ताती मुसलमानों का तहजीबी और सकाफती विरसा है। जदीद टेक्नोलॉजी की रोशनियों में ये फ़न भी गुम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मोहम्मद आसिम जैसे खत्तात इस फ़न को जिंदा रखे हुए हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। खताती का फन इल्म से ज्यादा अकीदत का तकाजा करता है। यही वजह है कि जदीद कमी नहीं। मोहम्मद आसिम उर्दू और अरबी खत कैनवस पर उतारने में महारत रखते हैं। वो खताती के असरार और मुँह से बाखूबी वाकिफ हैं और नौजवान नस्ल को ये फन मुंतकिल कर रहे हैं। मैं कोशिश है कि मेरा पाकिस्तान में ना ये चीज़ जारी रहे, क्योंकि लड़के अब जो है ना इस फील्ड में नहीं आ रहे। अब हाथ का जो काम होता है एक तो वो पायदार होता है, अब फास्ट हो गया, मॉडर्न दौर आ गया है। खताती में दिलचस्पी लेने वाले मानते हैं कि इसकी गहराई में उतरे बगैर महारत नहीं हासिल की जा सकती। हमारा दौर था जब कलम दुआ चलती थी, लिखने का भी शौक था, पढ़ने का भी शौक था। अब तालीम का फुकदान है। इस पेशे के हवाले से या शौक के हवाले से कोई भी इधर नहीं आता। मोहम्मद आसिम का शिकवा है कि इस फन को जो अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हुकूमती सतह पर इस फन की हौसला अफजाई होनी चाहिए। खताती और कैलीग्राफी की तारीख सदियों पुरानी है। दौरे हाजिर में बहुत से फनकार पहचान ना मिलने की वजह से नाला नजर आते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। कुछ ही देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 24।